दोस्तों, रावण के 10 सिर हमें 10 बातें सिखाते हैं। पहला सिर वासना का प्रतीक है। वासना को व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक कहा गया है। अधिकांश धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भी वासना को एक खतरनाक आदत के रूप में दर्शाया गया है, जो किसी के भी पतन का कारण बन सकती है। हमने देखा है कि जो लोग वासना पर काबू पाने में असमर्थ होते हैं, वे कैसे सब कुछ खो देते हैं। यही कारण है कि सदियों से हम हनी ट्रैप के बारे में सुनते आ रहे हैं, और यह भी सुनते आ रहे हैं कि राजनेताओं और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक व्यक्ति की वासना उसे नीचे गिरा सकती है और उसके सभी अच्छे गुणों को ढक सकती है। रावण का दूसरा सिर क्रोध का प्रतीक है। कहा जाता है कि क्रोध व्यक्ति के अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर देता है। एक व्यक्ति का क्रोध न केवल उसे हानि पहुंचाता है, बल्कि जो लोग उसके अपने होते हैं, उनका जीवन भी वह खराब कर देता है और विनाश का कारण बनता है। गुस्से में किया गया काम अक्सर इंसान को विनाशकारी रास्ते पर ले जाता है। रावण का तीसरा सिर भ्रम है। मोह या भ्रम एक ऐसी चीज है जो हमारे पूरे अस्तित्व और व्यक्तित्व को बदल सकता है। कभी कभी हम अपनी वास्तविकता या बुलबुले में फंस जाते हैं और दुनिया की सच्चाई को भूल जाते हैं। हम उन चीजों में विश्वास करते हैं जो सच्चाई के विपरीत हैं। कुछ भी व्यक्ति के लिए भ्रम पैदा कर सकता है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो, काम हो और यहाँ तक कि जीवन भी हो। इसलिए दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें और बहुत देर होने से पहले सच्चाई का सामना करें। रावण का चौथा सिर लोभ का प्रतीक है, जिसका अर्थ है लालच। लालच एक भूख है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। लालच केवल असंतोष और दुख लाता है। आवश्यकता और लोभ में बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति जो किसी चीज के लिए लालच विकसित करता है, अक्सर अपने लालच को जरूरत समझ लेता है। रावण का पांचवां सिर गौरव का प्रतीक है, जिसका अर्थ है गर्व। अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। यह खुशी और खुशी की भावना है जो कुछ हासिल करने के बाद आती है। अगर आपने किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत की है और खुद को इस लायक बनाया है कि आप भीड़ में सबसे अलग दिखो, तो आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति प्रकृति में हानिकारक होती है। जब गर्व को शालीनता के साथ जोड़ा जाए तो वह अच्छा होता है। जब आप विनम्र नहीं होते हैं तो आपका अभिमान हावी हो जाता है। रावण का छठा सिर ईर्ष्या का प्रतीक है। जलन की भावना एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देती है। हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उसके पास क्या है, उसके पास यह सब कहाँ से आया, यह सब मेरे पास क्यों नहीं है। और जलन में हम अपनी खुशियों को तो भूल ही जाते हैं, बस दूसरों को देखकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। रावण का सातवां सिर बुद्धि है। जीवन में बुद्धि का बहुत महत्व है, लेकिन जो बुद्धि आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकती और जो बुद्धि भले बुरे का फर्क नहीं बता सकती, तो ऐसे दिमाग को गलत काम में लगाने का क्या फायदा। इसलिए अपनी बुद्धि का इस तरह उपयोग करें कि वह आपको लाभ पहुंचाए और सही और गलत में फर्क बता सके। रावण का आठवां सिर मन है। मन सबसे ताकतवर वस्तु ईश्वर ने हमें दी है। न इससे कुछ तेज है, न इससे कुछ धीमा, न इसकी सोच का कोई प्रारंभ है, न इसके सोच का कोई अंत। कभी भी कुछ भी विचार आता है और चला जाता है। कुछ विचार जोश से भर देता है तो कुछ विचार हमें विचलित कर देते हैं। कुछ विचार दुखी करते हैं तो कुछ विचार आनंदित करते हैं। यदि हम अगर इस पर नियंत्रण कर लें तो हम जैसा चाहे वैसा ही विचार उत्पन्न कर सकते हैं। रावण का नौवां सिर इच्छा है। इच्छा सफलता के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। दृढ़ इच्छा शक्ति किसी का भी जीवन बदल सकती है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं तो आप अपने अंदर के राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए हमेशा एक मजबूत इच्छा शक्ति रखें, सही दिशा में ध्यान केंद्रित करें। रावण का 10वां सिर अहंकार का प्रतीक है। अपने आप को इस दुनिया से अलग मानना ही अहंकार है। मैं सबसे अच्छा हूं या सबसे बुरा हूं, दोनों ही अहंकार है। यह एक व्यक्ति का आत्मसम्मान या महत्व है। लेकिन कई बार यह अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सब कुछ अपने कब्जे में ले लेता है। बहुत अधिक अहंकार वाला व्यक्ति स्वयं को विश्व का केंद्र मानता है।
दोस्तों, आपको अपनी पहचान एक ढीले कपड़े की तरह रखनी चाहिए, ताकि जब आप इसे उतारना चाहें, आप इसे आसानी से उतार सकें।